नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न को। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्न मिलेंगे, सभी प्रश्न किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ ही आने वाले एग्ज़ाम जो है सभी एग्ज़ाम में इससे पूछने की संभावना अधिक है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और साथ ही इसमें जितने भी जीके के प्रश्न है इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है बडाल खोल तमोड़ पिंगला हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों कौन राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपको छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। बडाल खोल तमोड़ पिंगला हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर हाथी वाला देश आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा लाओस। लाओस हो जाएगा दोस्तों हाथी वाला देश। अगर सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो आप बोलिएगा थाईलैंड। थाईलैंड को दोस्तों सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी पूछा जाए तब बैंकॉक बोलिएगा और थाईलैंड की मुद्रा पूछा जाए तब बहत हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है असम में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। असम में दोस्तों याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह असम में है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों याद रखिएगा असम में मानस नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून के दिन। विकल्प ए में दोस्तों 5 जून दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या दोस्तों कब हुआ था? तो इसका हत्या हुआ था 1991 में। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। 1991 बोलिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रपति भवन जो है कहता है कौन पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। रायसीना पहाड़ी आप अब बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वंदे हसन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वंदे हसन का संबंध दोस्तों किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका नाम हो जाता है आपको सितार। अगर सितार का जनक पूछा जाए तो आप बोलिएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को दोस्तों सितार का जनक बोला जाता है। सितार में अगर तारों की संख्या पूछा जाए तो बोलिएगा 7 होता है सितार में तारों की संख्या। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। कहता सूर्य की बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य की बाह्यतम परत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश मंडल याद रखिएगा। कहता कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? इसको दोस्तों बनवाने का काम किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसे बनवाने का काम किया गया था। समुद्रगुप्त को साथ ही भारत का नेपोलियन कहा जाता। अगर भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त आप बोलिएगा इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहता चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के अगर जनक आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? हिप्पोक्रेटस साहब को चिकित्सा शास्त्र का जनक बोला जाता है। अरस्तु साहब को दोस्तों जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है या बोल सकते हैं जंतु विज्ञान का जनक।
रॉबर्ट हुक को दोस्तों कोशिका का जनक बोला जाता है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। अगर थियोफ्रेस्टस का बात किया जाए तो पादप विज्ञान का अगर जनक पूछा जाए तो पादप विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस साहब को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। दोस्तों कौन अनुच्छेद में बताया गया है तो अनुच्छेद 76 में बताया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है तो अनुच्छेद 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न का था विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है तो साथी यह मनाया जाता है 14 जून के दिन। विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। अगर दोस्तों हम रक्त का बात करते हैं तो आपसे पूछा जाए रक्त किस प्रकार का उत्तक है तो आप बोलिएगा रक्त तरल संयोजी उत्तक है। याद रखिएगा रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 बोलिएगा रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न का था महात्मा गांधी जल विद्युत बांध किस नदी पर स्थित है। कर्नाटक में है दोस्तों, लेकिन कहता है कौन नदी पर स्थित है तो यह स्थित है शरावती नदी पर। विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन है। पर्णहरित में दोस्तों पाया जाने वाला धातु कौन है, उस धातु का दोस्तों नाम पूछा जा रहा है। मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लोरोफिल में यानी मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम का प्रतीक पूछा जाए तो Mg और परमाणु क्रमांक 12 बोलिएगा। सल्फरे को दोस्तों गंधक बोला जाता है, इसे S से सूचित किया जाता है। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 16 होता है। नाइट्रोजन दोस्तों इसे N से सूचित किया जाता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। और याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। लवलीना कहता बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है। इसका संबंध दोस्तों कौन खेल से है तो उस खेल का नाम है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी से दोस्तों इसका संबंध है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि यानी इसको बोला जाता है पीयूष ग्रंथि, इन्हीं को कहा जाता है। अब पीयूषीय ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर मास्टर ग्रंथि पूछा जाए तो बोलिएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है तो ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा मस्तिष्क। और पिट्यूटरी ग्रंथि का अगर आकार पूछा जाए तो मटर के दाने के समान दोस्तों इसका आकार होता है। गला में दोस्तों कौन ग्रंथि पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि बोलिएगा। अगर साथी हम बात करते हैं अग्नाशय का, एक पूछा जाता है अग्नाशय। अग्नाशय को दोस्तों मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। देखिए अगला प्रश्न का था किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। कौन राज्य को दोस्तों 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। पंजाब को जाना जाता है। विकल्प सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक इस वीडियो को अपने साथी में शेयर नहीं किए हैं तो अपने साथियों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न का था अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया है। कौन अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है, अनुच्छेद 77 में बताया गया है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। दोस्तों इसका नया नाम क्या रखा गया तो अस्ताना रखा गया। अस्ताना ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न का था आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है। दोस्तों आपातकालीन ग्रंथि किसको बोला जाता है,
एड्रिनल ग्रंथि को बोला जाता है। इन्हीं को याद रखिएगा अधिवृक्क ग्रंथि भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए अधिवृक्क ग्रंथि तो इन्हीं को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है, याद रखिएगा अधिवृक्क ग्रंथि। इसकी संख्या पूछा जाए तो 2 बोलिएगा इसकी संख्या होती है। दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का नाम है लॉरोउरो हार्मोन, और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पिट्यूटरी ग्रंथि इन्हीं को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, या इसी को मास्टर ग्रंथि बोल सकते हैं, कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि दोस्तों, यह ग्रंथि गला में पाया जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सभी बात को आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 11 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 28 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस का अगर हम बात करते हैं तो 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया। दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्न मिलेंगे, साथ ही सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसीलिए साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और साथ ही इसमें जितने भी लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था, जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी। उस अंग्रेज का क्या नाम था। तो उस अंग्रेज का नाम था साथी विलियम हॉकिंस। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है जहांगीर से, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो बोलिएगा जहांगीर का नहीं है। तो जहांगीर का कहाँ है दोस्तों। तो जहांगीर का है लाहौर में। कहाँ, लाहौर में है। तो यह भारत में नहीं है इसका मकबरा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कमांग हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह कौन राज्य में स्थित है। तो यह आपको स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का दोस्तों कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो साथ ही यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। और इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी आप बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य। कहता हृदय की गति को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है। हृदय की गति को कौन यंत्र द्वारा सुना जाता है। तो इसको सुना जाता है स्टेथोस्कोप द्वारा। ऑप्शन सी बोलिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। उस संविधान संशोधन का दोस्तों क्या नाम है। तो ऑप्शन बी में दिया गया 56वां। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। गोवा की अगर राजधानी पूछा जाए तो पणजी बोलिएगा गोवा की राजधानी। और पणजी दोस्तों यह गोवा याद रखिएगा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर। मांडवी नदी के तट पर। कहता मैटूर बांध जो कि तमिलनाडु में है, कहता किस नदी पर स्थित है। मैटूर बांध दोस्तों कौन नदी पर स्थित है। तो यह स्थित है कावेरी नदी पर। साथ ही ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन करने का प्रावधान है। उस आर्टिकल को दोस्तों आप चुनिए। उस आर्टिकल का क्या नाम है। आर्टिकल 79 में दोस्तों बताया गया है संसद के बारे में। और साथ ही संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा दोस्तों अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा आपको अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों आर्टिकल 61 में है, यानी अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश से लिया गया है। कहता CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है। गुप्तचर संस्था है कहाँ का है दोस्तों। अमेरिका, फ्रांस, जापान और USA दिया गया है। इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है। साथ ही इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है, USA बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन याद रखिए साथी, आप A और D दोनों बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
कहता है अगला प्रश्न, कहता है शाहिद परवेज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका संबंध दोस्तों कौन वाद्य यंत्र से है, तो इसका संबंध आपको सितार से, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर तबला वादक पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलिएगा तबला वादक। वायलिन दोस्तों याद रखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे वह वायलिन बजाने में निपुण थे, वायलिन बजाते थे अल्बर्ट आइंस्टीन। संसार की सबसे गहरी नदी कौन है दोस्तों, संसार की सबसे गहरी नदी का बात किया जाए तो अमेजॉन नदी हो जाएगा, याद रखिएगा विकल्प बी में सही उत्तर दिया गया है। ये रहा अगला प्रश्न, कहता तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन देश में होता है। किस देश में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन होता है, उस देश का दोस्तों क्या नाम है, तो उस देश का नाम है चीन। ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन की राजधानी बीजिंग। दोस्तों ताश का आविष्कार पूछा जाए कहाँ हुआ, चीन में। कागज का आविष्कार दोस्तों कहाँ हुआ, तो कागज का आविष्कार पूछा जाए तो बोलिएगा यह भी चीन में हुआ। इंडोनेशिया का बात करते हैं साथी, इंडोनेशिया की राजधानी पूछा जाए तो आप जकार्ता बोलिएगा और इसकी नई राजधानी नुसंतरा हो जाएगा। और सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया दोस्तों आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, प्रश्न कहता है नारियल दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 2 सितंबर के दिन। विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। 5 सितंबर के दिन दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 सितंबर के दिन। और शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता देवेंद्र झाझिया का संबंध किस खेल से है, झाझारिया का संबंध किस खेल से है। इसका संबंध अगर पूछा जाए कौन खेल से है तो बोलिएगा ऑप्शन बी जेवलिन थ्रो से इसका संबंध है, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, इसका लेखक अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा अरस्तु साहब, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। हेरोडोटस का बात करते हैं साथी तो हिस्ट्री का जनक यानी इतिहास का जनक साथी पूछा जाए तो आप हेरोडोटस बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग बताइए। कहता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है। इसका नया नाम दोस्तों क्या हो गया है, तो इसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद, याद रखिएगा खेल रत्न पुरस्कार हो गया है इसका नाम। मेजर ध्यानचंद को याद रखिएगा हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर दोस्तों पूछा जाए मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है हॉकी का जादूगर। इन्हीं के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है। कौन अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा के बारे में, तो अनुच्छेद 80 ऑप्शन डी में दिया गया है सही उत्तर। 3 कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है। दोस्तों 3 कठिया व्यवस्था का संबंध कौन आंदोलन से है, तो चंपारण आंदोलन से है। और चंपारण आंदोलन 1917 में दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात किया जाए तो 1930 में दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न कहता है इंडियन अनरेस्ट, कहता है अनरेस्ट के लेखक कौन है। इसके लेखक दोस्तों कौन है, तो वेलेंटाइन सिरोल इनके लेखक हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, इसे भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। विष्णु शर्मा का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। अगला प्रश्न कहता है एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। कौन अभयारण्य दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा वन्य अभयारण्य। यह काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो यह असम राज्य में है। और यह एक सींग वाला गेंडा के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न कहता सोनितपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। त्रिपुरा, केरल, असम और गुजरात। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, असम को दोस्तों लॉक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए।
प्रश्न कहता है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी यह जो हुआ था कब हुआ था, तो यह हुआ था 3 दिसंबर 1984 के दिन दोस्तों यह घटना होता है। इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेदार थी, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी इसके लिए जिम्मेदार थी। और दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में कौन गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी में दिया गया। और दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेदार थी, तो यूनियन कार्बाइड। अगला प्रश्न देखिए कहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। दोस्तों किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो यह पुरस्कार दिया जाता है आपको खेल प्रशिक्षक, ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है मैथान बांध यानी झारखंड में है, कहता किस नदी पर स्थित है। दोस्तों मैथान बांध किस नदी पर स्थित है, यह बांध दोस्तों अगर पूछा जाए बराकर नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है जिनेदिन, कहता है जिदान किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है। यह दोस्तों किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी का बात किया जाए तो आप पेरिस बोल सकते हैं, फ्रांस की राजधानी अगर पूछा जाए तो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। दोस्तों यह हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा कहाँ है, तो इसका प्रतिमा है दोस्तों याद रखिएगा गुजरात में, और इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क भी पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि याद रखिएगा बारदोली आंदोलन के द्वारा, बारदोली महिला के द्वारा दोस्तों कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और कोलकाता का बात किया जाए तो इसे महलों का शहर कहा जाता है, और यह हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता शहर। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न कहता है नागरिकता का वर्णन किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों नागरिकता का वर्णन कहता है किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, उस अनुच्छेद को दोस्तों चुनिए। अनुच्छेद 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न कहता किस राज्य को भारत के मसालों का बगीचे के नाम से जाना जाता है। केरल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दिया गया, इसका सही उत्तर केरल हो जाएगा, ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कीजिए। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे हैं। प्रश्न कहता उमा शंकर मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ढोलक, तबला, वायलिन और सितार। ये 4 में से कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, सितार हो जाएगा। ऑप्शन डी में दोस्तों सितार दिया गया। सितार में कितने तार होते हैं, तो 7 तार होते हैं। कहता सिंध प्रांत को अंग्रेजों ने किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिलाया था। दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ऑप्शन बी के साथ 1843 बोलिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया। दोस्तों कहाँ पर किया गया, तो किया गया पोखरण में, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है। फुटबॉल खेल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है, तो फुटबॉल इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता ब्रेन ड्रेन के सिद्धांत को किस नए शब्दों में बदल दिया है। दोस्तों किस में बदल दिया गया है, तो इसको बदल दिया है ब्रेन अगेन, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा यह वाराणसी में है, और लाल बहादुर शास्त्री को याद रखिएगा आप शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अगर दोस्तों हम लखनऊ का बात करते हैं, लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है, याद रखिएगा, और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है दिहिंग पटकई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, यह असम में स्थित है, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा।
अगला प्रश्न कहता है राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। दोस्तों कौन अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 12 में दी गई है। ऑप्शन बी होगा सही उत्तर, अनुच्छेद 12 सही उत्तर हो जाएगा। कहता निजाम सागर बांध जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, कहता किस नदी पर स्थित है। दोस्तों यह कौन नदी पर स्थित है, आपसे नदी साथी पूछा जा रहा है, तो उस नदी का नाम है मंजीरा नदी। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। अमृतसर, लखनऊ, भुवनेश्वर और श्रीनगर, यह कहाँ स्थित है। दोस्तों यह स्थित है अमृतसर। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में साथ ही आप जरूर बताइएगा इसमें जितने भी प्रश्न हैं इसके अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही जवाब दे पाए। इससे दोस्तों आपका तैयारी का पता चलेगा। देखिए प्रश्न कहता हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है। दोस्तों इसके लेखक आपसे पूछा जा रहा है, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है। दोस्तों शैवाल में किसका मात्रा अधिकतम होता है, तो शैवाल में पूछा जाए आप क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होता है। शैवाल का बात करते हैं, शैवाल का अध्ययन पूछा जाए तो बोलिएगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। किसकी, सेलुलोज की दोस्तों बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों पाकिस्तान के संसद को किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से। ऑप्शन बी को दोस्तों लॉक कीजिए, राष्ट्रीय पंचायत। दोस्तों यह नेपाल देश की संसद का नाम है, नेपाल देश की संसद का नाम है, याद रखिएगा राष्ट्रीय पंचायत। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका संबंध कौन वाद्य यंत्र से है, तो सितार से है। सितार दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर के साथ। कहता दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के दोस्तों घास के मैदान को कौन नाम से जाना जाता है, इसको पंपास के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी बोलिएगा सही उत्तर हो जाएगा। कहता विराट कोहली का संबंध किस खेल से है। दोस्तों विराट कोहली का संबंध क्रिकेट खेल से है। किस खेल से, क्रिकेट खेल से दोस्तों विराट कोहली का संबंध हो जाता है। किस शहर को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। कौन शहर को दोस्तों जाना जाता है भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से, तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। पेरियार, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, कौन नदी पर दोस्तों स्थित है, यह स्थित है कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध, अगर आपसे पूछा जाए तो। ये रहा अगला प्रश्न। कहता हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। दोस्तों हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो यह जर्मनी का चांसलर बना था कब, तो 1933 में। हिटलर ने दोस्तों अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। और दोस्तों याद रखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि, नेताजी का उपाधि किसने दिया था, तो हिटलर ने दिया था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है ओकारेश्वर बांध यानी मध्य प्रदेश में है। कहता किस नदी पर स्थित है। दोस्तों यह कौन नदी पर स्थित है, इसका सही जवाब नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का प्रावधान है। दोस्तों लोकसभा पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद 81 में दोस्तों लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 81 बोलिएगा, ऑप्शन डी बोलिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता द डोज ऑफ लॉफ्टर के रचयिता कौन है। दोस्तों इसके रचयिता कौन है, तो आर के लक्ष्मण है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा। इसको लिखने का काम किसके द्वारा किया गया, हरिसेन के द्वारा इसे लिखने का काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन का था शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है। दोस्तों इसके अनुसार अंतिम महीना आपसे अगर पूछा जाए तब फाल्गुन बोलिएगा, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था। दोस्तों चौसा का युद्ध कहता है किस नदी के किनारे पर हुआ था। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है। कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के किनारे दोस्तों हड़प्पा याद रखिएगा बसा हुआ है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है, उस सूची का क्या नाम है, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है समवर्ती सूची को। कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया। दोस्तों कौन अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। अगला प्रश्न का था विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। कौन है दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, रूस हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो आप रूस बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, उस नदी का दोस्तों क्या नाम है, तो घग्गर नदी बोलिएगा, उस नदी का नाम है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ढोलक, सितार, तबला और वायलिन दिया गया है। इसका संबंध है आपको तबला से। डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी संबंध दोस्तों तबला से है, याद रखिएगा। और सितार का जनक पूछा जाए तो अमीर खुसरो बोलिएगा। सितार में दोस्तों तारों की संख्या 7 होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के टॉप इम्पोर्टेंट 80 प्रश्न को डिस्कस करवाए। अगर साथी इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 80 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।